काली नंद और अंग्रेजन भाभी की धनतेरस शॉपिंग। आहा, क्या चाय बनाई है, पीते ही मजा आ गया। है ना माँ, मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बना सकता। वैसे माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस साल हम लोग दिवाली पर घर में नया पेंट करवाएं और नया सामान भी लेकर आए। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन इन सब से पहले हमें अब सौरभ के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। हाँ माँ, सही कह रही हो। एक काम करते, कल ही पंडित जी से बात करके भैया के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। पार्वती और उसकी बेटी संगीता चाय पीते पीते आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। ये इस समय कौन है? पता नहीं माँ, चलो चलकर देखते हैं। संगीता और पार्वती जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने सौरभ और उसके साथ शादी के जोड़े में खड़ी एक अंग्रेजन लड़की को पाते हैं। सौरभ, ये लड़की कौन है और ये शादी के जोड़े में क्या कर रही है? माँ, इसका नाम एनी है। मैं और एनी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हमने शादी कर ली। क्या तूने इस अंग्रेजन लड़की से शादी कर ली? भैया, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? एक अंग्रेजन लड़की को इस घर की बहू बना कर ले आए। इसे हमारे संस्कारों के बारे में कुछ पता भी होगा। इन्हें और लोग क्या कहेंगे? माँ, संगीता ऐसा नहीं है। एनी का जन्म भले ही विदेश में हुआ हो, लेकिन एनी बचपन से ही इंडिया में रह रही है, इसलिए इसे हमारे सारे रीति रिवाज, रस्मों, संस्कारों के बारे में अच्छे से पता है और ये हिंदी में भी अच्छे से बात कर लेती है। जी माँ जी, मुझे सभी रस्मों रीति रिवाजों के बारे में पता है। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मुझसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी। मैंने सुना है कि सास माँ का दूसरा रूप होती है। अगर मैं कोई गलती भी करूंगी तो आप मुझे बता देना। इतना कहकर एनी पार्वती के पैर छूती है और उससे आशीर्वाद लेती है। एनी की बातें सुन पार्वती एनी से काफी इम्प्रेस होती है और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। लेकिन संगीता को अपनी अंग्रेजन भाभी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद पार्वती की पड़ोसन आ जाती है। पार्वती, मैंने सुना है कि तेरी अंग्रेजन बहू दिखने में काफी सुंदर है और उसके सुनहरे बाल भी हैं। वो तो है, मेरी अंग्रेजन बहू तो हीरा है, हीरा। अंग्रेजन होने के बावजूद भी सारे रीति रिवाजों के बारे में अच्छे से पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, तेरी बहू और तेरी बेटी में क्या कभी अनबन नहीं होती? एनी दिखने में तो इतनी सुंदर और गोरी है, लेकिन वही संगीता दिखने में इतनी काली है। मानो तुमने एक पिंजरे में सफेद कबूतर और काला कबूतर साथ में पाला हो। शांति की बातें सुन दूर खड़ी संगीता का मुंह बन जाता है और वो अपनी अंग्रेजन भाभी से नफरत करने लगती है। बड़ी आई संस्कारी, इसे तो मैं बताती हूँ। जब ये नमक वाला खाना माँ खाएंगी ना तो देखना कि ऐसे इसकी अकल ठिकाने आती है। आज तो माँ से इसे काफी डांट पड़ने वाली है। संगीता एनी की बनाई हुई सब्जी में बहुत सारा नमक डाल देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद पार्वती जैसे ही एनी की बनाई हुई सब्जी खाती है तो कहती है, बहू, तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी? इतने नमक की वजह से पूरी सब्जी कड़वी हो चुकी है। देखा माँ, मैं तो कह रही थी कि इस बहू को मत स्वीकार करिए। अभी तो इसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये भर भर के सब्जी में नमक डाल रही है। मुझे तो लगता है कि आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर से ही मार डालेगी। माँ जी, मैंने तो नमक ठीक ही डाला था, लेकिन न जाने सब्जी में इतना सारा नमक कैसे आ गया। देखो देखो, कैसे गलती करके अपनी गलती को छुपा रही हैं। भाभी, ये एक्सेप्ट कर लो कि आपका ध्यान खाना बनाने में कम और अपने मेकअप में ज्यादा रहता है। बस कर संगीता, इतनी सी बात को इतना मत बढ़ा। बहू, आइंदा सब्जी बनाने के समय सब्जी थोड़ी चख कर देख लेना, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। संगीता का बना हुआ सारा प्लान फेल हो जाता है जब वो अपनी माँ की बात सुनती है, जिसके चलते अब संगीता अपनी अंग्रेजन भाभी का किया हुआ हर एक काम बिगाड़ने लगती है। भाभी, आज मेरे कॉलेज में ना एक फंक्शन है और मुझे उसमें ये ड्रेस पहननी है। वैसे तो इस ड्रेस को मैं ही प्रेस कर देती, लेकिन मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे नहाना भी है, तो आप इस ड्रेस को प्लीज प्रेस कर दो। इसमें प्लीज बोलने वाली कौन सी बात है? लाओ, मैं तुम्हारी ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, जब तक तुम आराम से नहा लो। थैंक यू भाभी। इतना बोलकर संगीता वहां से चली जाती है, जिसके बाद एनी बड़े ध्यान से संगीता की ड्रेस प्रेस करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन एनी के जाते ही संगीता वापस आती है और प्रेस ऑन करके जानबूझकर अपनी ड्रेस पर रख देती है और ड्रेस के जलते ही संगीता चिल्ला चिल्ला कर घर में सबको इकट्ठा कर लेती है।
भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी ड्रेस जला दी। अगर आपको प्रेस नहीं करनी थी तो आप मुझे पहले ही बोल देती। नहीं संगीता, मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं जलाई। मैंने तो अच्छे से तुम्हारी ड्रेस को प्रेस करके रख दिया था। मुझे नहीं पता ये ड्रेस कैसे जली। बस रहने दो भाभी, मैं जानती हूँ मेरे काले रंग की वजह से आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए आपने मेरी ड्रेस को भी जलाकर बिल्कुल मेरे रंग की तरह काला कर दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। संगीता, एक ड्रेस ही तो थी, मेरे पास इससे भी अच्छी ड्रेस है तो मेरी ड्रेस ले लो। नहीं, मुझे आपकी ड्रेस नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। संगीता की बातें सुन एनी को काफी दुख होता है और ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली को बस अब 2 दिन ही रह जाते हैं। बहू, आज धनतेरस है, ये ले मैंने इस लिस्ट में सब कुछ लिख दिया है जो धनतेरस पर लाया जाता है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे धनतेरस के बारे में सारी चीज पता है। सब्जी में नमक कितना डालना है ये पता है नहीं? बड़ी आई धनतेरस के बारे में जानकारी रखने वाली। माँ फिक्र मत करिए, धनतेरस का सामान मैं ले आऊंगी। इतना कहकर संगीता धनतेरस का सामान लेने के लिए निकल जाती है। वहीं एनी भी संगीता के पीछे पीछे जाती है। जहाँ एक तरफ एनी, एक काम करती हूँ, कुबेर यंत्र और चांदी के बर्तन और ये पीतल का कुछ सामान ले लेती हूँ। धनतेरस पर ये चीज लेना बड़ा ही शुभ होता है। वहीं दूसरी तरफ संगीता, वाह, ये शीशा कितना सुंदर लग रहा है, ये तो हॉल में बहुत प्यारा लगेगा, ये ले लेती हूँ। और ये चाकू का सेट भी ले लेती हूँ। किचन की सारी चाकू खराब हो गई है। आज माँ ये सब सामान देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। दोनों नंद भाभी अपना अपना धनतेरस का सामान लेती हैं और घर आ जाती हैं। जहाँ पार्वती, अरे वाह बहू, तूने तो बड़ा ही शुभ सामान लिया है, तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी निकली। संगीता बेटा, तूने क्या लिया है दिखा। संगीता जैसे ही पार्वती को अपना लिया हुआ सामान दिखाती है तो पार्वती संगीता पर चिल्ला उठती है, अरे ये क्या मनहूस, तूने धनतेरस पर ये क्या ले लिया? शीशा और धारी वाली चीज भी कोई धनतेरस पर लेता है क्या? तू तो इस घर को बर्बाद करने पर तुली है। एक तो तेरा रंग वैसे ही काला है, ऊपर से ये काली मनहूस हरकतें। कौन शादी करेगा तुझ पनौती से? अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं एनी को अपनी सास की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसे सुनकर एनी कहती है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? संगीता को उसके रंग को लेकर कुछ नहीं कह सकती आप। संगीता का रंग भले ही काला है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। और रही धनतेरस की बात, तो माँ जी, हर किसी को हर एक चीज की जानकारी होना जरूरी नहीं। जब तक आप उसे किसी चीज के बारे में बताओगे नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा? आपको कोई हक नहीं उसे इस तरह से डांटने का। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आज आप मेरी ही साइड ले रही हो। भाभी, मुझे माफ कर देना। आज आपकी बातें सुन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब रोना बंद करो, हमें मिलकर दिवाली की बहुत सारी तैयारी करनी है। एनी बिना कुछ कहे अपनी नंद को माफ कर देती है। जिसके बाद अब दोनों नंद भाभी मिलकर दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती हैं और खुशी खुशी साथ में रहती हैं। तूने मेरी चाय गिरा दी, इतनी मेहनत से बनाकर लाई थी मैं, अब तेरा सैंडविच भी गया। गुस्से में सुरभि अपनी छोटी बहन नताशा की प्लेट से सैंडविच उठाकर खा जाती है, जिस वजह से दोनों लड़ने लगती हैं और एक दूसरे पर पिलो फेंकती हैं। तभी वो पिलो पायल के लग जाता है। आहा, तुम दोनों के चक्कर में मेरी ड्राइंग खराब हो गई, अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, आज मैदान में वैसे भी मैं सुरभि को मार रही थी पर तू बीच में आ गई, अब तू भी गई। तीनों बहनें आपस में एक दूसरे के तकिया मारकर लड़ने लगती हैं। देखते ही देखते कमरे का बुरा हाल हो जाता है और उनकी माँ अर्पिता शोर सुनकर आती है। हे भगवान, सत्यानाश हो तुम तीनों का, ये मेरे घर का क्या कबूतर बना रखा है? इतनी बड़ी होकर ऐसी बचकांड हरकतें। अरे शर्म करो, तुम शादी के लायक हो गई हो और 2 दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी है। हाँ तो क्या हो गया, उनकी शादी है, हमारी तो नहीं हुई है ना अभी। हम तो ऐसी हरकत करेंगे क्योंकि इसने मेरी चाय गिरा दी और मेरे सैंडविच खा गई, उसका क्या? और मारा अलग। और माँ मेरे को तो खामखा बीच में ले आए अपनी लड़ाई में, इसे कुछ बोला भी नहीं था, ऊपर से मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे शर्म करो, कुछ अकल वकल है कि नहीं? जब देखो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहोगी। जल्दी से इस कमरे को साफ करो वरना 2-2 डंडे सबके हाथ पैरों पर बजा दूंगी। तुम्हारे भाई की शादी है, थोड़ा घर के काम कर लो।
क्या काम करें, कौन सा हमारे घर पर रिश्तेदार आएंगे, भैया तो अंग्रेजन बहू को ला रहे हैं, छोटी सी शादी करोगे आप तो, तैयारी भी ज्यादा कहाँ है, जो करनी थी वो हो चुकी। मेरे सामने मुंह चलाए तो अच्छा नहीं होगा नताशा। ओके सॉरी माँ, आप छोड़ो मुझे। ये सुनकर तीनों कमरे की सफाई करने लग जाती हैं। इन 2 दिनों में अर्पिता विदेश से अपने बेटे के आने की तैयारी करती है। फिर उसका बेटा नैतिक विदेश से आ जाता है। नैतिक अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड एमिली से मंदिर में शादी करता है, जहां उसकी तीनों नंद कहती हैं। देख तो जरा सुरभि नताशा, ये अंग्रेजन भाभी ज्यादा गोरी नहीं है हमसे। हैं तो सही, अंग्रेज लोग तो ऐसे ही होते हैं। आने दो घर में इन्हें, अब से सारा काम यही करेंगे, घर के कामों से हमारा पीछा छूटा। शादी संपन्न हुई, दोनों वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लो। जी पंडित जी। ओह माय गॉड, हमारी शादी हो गई, अब हम घर कब चलेंगे नैतिक? हाँ बेबी, हमारी शादी हो गई है, चलो माँ के पैर छूते हैं। फिर दोनों पैर छूते हैं, जिसके बाद सब घर जाते हैं और अर्पिता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आखिर ये माजरा क्या था? अर्पिता जैसे स्वभाव की औरत अपने बेटे के लिए अंग्रेजन बहू को कैसे अपना चुकी थी, जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां अमेरिका से नैतिक लैपटॉप पर अपनी माँ बहनों से बात कर रहा था। आप तो जानते हो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा बता। इससे मिलिए माँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त एमिली है, बल्कि दोस्त से बढ़कर है। एमिली, ये मेरी मॉम और ये तीनों बहनें सुरभि, पायल और नताशा हैं। ओह नमस्ते माँ जी। हाय दीदी, कैसी हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं बेटा, पर नैतिक तू मुझे इस अंग्रेजन लड़की से क्यों मिलवा रहा है? क्या नाम था इसका? इमली? माँ, मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ और उसे आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इसलिए मिलवाना चाहता था। क्या भाई, आप एक विदेशी लड़की से शादी करोगे? पर ये तो बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनी हुई है और यहाँ पर भी ऐसे पहनेंगी, फराटेदार इंग्लिश बोलेंगी। ये तो हमारे कल्चर की पूरी उल्टी है। पहली बार तूने कुछ पते की बात की है पायल बेटा। तेरी इस अंग्रेजन लड़की से शादी कैसे हो सकती है? और क्या भरोसा ये वापस विदेश चली जाए तुझे छोड़कर? माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हैं। देखिए, मुझे पूरे तरीके से हिंदी लैंग्वेज बोलनी आती है, क्योंकि मेरी मदर भी इंडिया से है और मैं यहीं सेटल होना चाहती हूँ। नैतिक मुझे बहुत पसंद है। हाँ माँ, मान जाइए। अच्छा, इसे खाना वाना बनाना आता है, ये घर को संभाल लेगी? आप माइंड फ्री रहिए माँ जी, मैं सब कुछ कर लूंगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। कब कर रहे हो फिर तुम दोनों शादी? बस माँ, अगले हफ्ते की फ्लाइट से आके मंदिर में जाकर सीधा शादी कर लेंगे, आप वहीं मिल जाना। तो इस तरह अर्पिता अंग्रेजन बहू के लिए मान गई थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अंग्रेजन बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। ये देखकर तीनों नंदों को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह अपनी अंग्रेजन भाभी के काम को बिगाड़ने लग जाती है। ऐसे ही एक शाम सुरभि भाभी के खाने में ज्यादा नमक डाल देती है, जिसे खाकर अर्पिता उगल देती है। आय हाय, ची मिली बहू, ये खाने में आज तूने इतना नमक कैसे झोंक दिया? रोज तो इतना बढ़िया खाना बनाती है। माँ जी, एमिली नाम है मेरा, इमली नहीं। और माँ जी, मैंने खाना तो बहुत ठीक ठाक बनाया था, आपको नमक ज्यादा क्यों लग रहा है? कोई बात नहीं, एक बार खाना बेकार हो जाए तो क्या हो गया। वैसे है तो बिल्कुल संस्कारी और अच्छा खाना बनाने वाली लगी नहीं थी मुझे तो लगा ही नहीं था अंग्रेजन होने के बाद भी इतना अच्छा काम कर लेगी। और हाँ, तेरी पहली रसोई का गिफ्ट तो दिया नहीं मैंने तुझे, ये ले। थैंक यू माँ जी। अगले हफ्ते दिवाली है तो जो साड़ी लेकर आओगी ना, उस पर यही वाला हार पहनना। जी माँ जी। ओहो, माँ को क्या हो गया है? बिल्कुल भी उस अंग्रेजन भाभी को नहीं डांट रही हैं। मेरे तो समझ नहीं आ रहा, हम इस अंग्रेजन भाभी का इतना काम बिगाड़ रहे हैं, फिर भी माँ को कोई तकलीफ नहीं हो रही, उल्टा गिफ्ट दे रही है उसको। पता नहीं माँ पर इस अंग्रेजन भाभी ने आकर क्या जादू कर दिया है, रंग रूप में भी माँ इसी की ही तारीफ करती है। कोई बात नहीं, दिवाली पर सारी कसर पूरी कर देंगे। कुछ देर बाद एमिली कपड़े धो रही थी तो तीनों नंदे अपने और कपड़े लाकर पटक देती हैं। ये लो भाभी, अच्छे से धोकर चमकाकर प्रेस करके रख देना कबर्ड में। अरे दीदी, ये तो ऑलरेडी साफ और प्रेस किए हुए कपड़े हैं, आपने मुझे धोने के लिए क्यों दिए हैं?
ज्यादा मत बोलो भाभी, जितना बोल रहे हो उतना कर लो। फिर एमिली सारे कपड़े धो लेती है। कुछ दिन बाद छोटी दिवाली थी तो अर्पिता कहती है, अरे एमिली बहू, मैं दिवाली की पूजा और सजावट का थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ। जब तक तू घी के दिए जला देना, नैतिक तू भी मेरे साथ चल। ठीक है माँ। और तुम तीनों अपनी भाभी के साथ काम करवा लेना। ठीक है माँ। फिर अर्पिता नैतिक के साथ चली जाती है। एमिली बहू घर के कोने कोने में घी के दिए जला के रख देती है। फिर रंगोली बना रही थी, तभी उसकी तीनों नंद पैरों से रंगोली खराब कर देती हैं। दीदी, ये क्या किया आप तीनों ने? मैं देख रही हूँ आप कब से मेरे काम को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, तो आपको पता चल गया अंग्रेजन भाभी, पर सब कुछ खराब तो आपने किया है। जब से आई हो भैया और माँ हमें कम समझते, इसलिए आज तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। पायल, सुरभि, आ जाओ। हाँ। तीनों नंद अंग्रेजन भाभी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर रस्सी बांधकर बिठा देती हैं। छोड़िए मुझे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? पता नहीं आप तीनों मुझे गलत क्यों समझ रही हैं। नहीं भाभी, आज हम तुम्हारे साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। बम लेकर आ सुरभि। ये सुनकर सुरभि एमिली की कुर्सी में बम लगाती है। उससे पहले उसके बालों में चिंगारी से आग लग जाती है, उसके बाल जलने लगते हैं। दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं। हे भगवान, सुरभि के बाल तो जल रहे हैं, कैसे बचाएं अब हम इसे? बचाओ बचाओ, मैं जलकर मरना नहीं चाहती। मुझे जल्दी से ये रस्सी खोलनी होगी, खुल जा। किसी तरह एमिली जल्दी से रस्सी खोलकर अपनी नंद सुरभि को बचाती है। इतने में अर्पिता और नैतिक आ जाते हैं। अर्पिता आते ही एमिली को थप्पड़ मार देती है। नालायक, मैंने तुझे अपनी बहू माना और तू मेरी बेटी को जलाने चली थी। सुरभि बेटा, तू ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। झूठ मत बोलो एमिली, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने मेरी बहन के बालों को पकड़ा हुआ था। भैया, आप सभी भाभी को गलत समझ रहे हैं। उल्टा हमने भाभी को परेशान किया था। उन्हें कुर्सी से बांधकर उन पर पटाखे जलाना चाहते थे, लेकिन भाभी ने किसी तरह हाथ खोलकर सुरभि की जान बचाई। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ भाभी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और अब तक हम तीनों ने मिलकर आपके साथ जो भी किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम कितनी घमंडी हो गई थी जो आपको गलत समझ रही थी। माफ कर दे बहू, मुझसे भूल हो गई थी। मेरी बेटी ही निकम्मी है और तुम तीनों को ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम चारों में फर्क करूंगी? तुम सब मेरे लिए एक समान हो। कोई बात नहीं माँ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब हमें दिवाली की तैयारी करनी चाहिए। एमिली सब कुछ भुलाकर अपने ससुराल वालों के साथ दिवाली की सजावट करवाती है। अगले दिन चारों नंद भाभी मिलकर रंगोली बनाकर दिवाली मनाते हुए कहती हैं, तो हमारी नंद भाभी की ये शरारतें आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। और हमारी ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।